ओम शांति शांति। सहनावतु मंत्र में 5 बार कहेंगे। वक्ता और श्रोता दोनों की एक साथ रक्षा हो। अवतु जो क्रियापद है, अवतु उसका अर्थ है रक्षतु। माने काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हमारी रक्षा हो। ये रक्षात्मक प्रयोग है, रक्षात्मक। श्रोता वक्ता यदि काम, क्रोध, लोभ से ग्रस्त हो करके, आक्रांत हो करके श्रवण करने के लिए बैठेंगे तो न वक्ता सच्ची चीज कह सकेगा और न श्रोता सच्ची चीज ग्रहण कर सकेगा। इसलिए सह नौ अवतु, हम दोनों की माने श्रोता और वक्ता दोनों की एक साथ रक्षा हो। माने दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह इन दोष दुर्गुणों से बच करके श्रवण वर्णन करें, नहीं तो सच्ची चीज समझ में नहीं आएगी। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों की एक साथ पालना हो, पालन हो हम दोनों का एक साथ। भुनक्तु पद का अर्थ है पालन। अवतु पद का अर्थ है रक्षण और भुनक्तु पद का अर्थ है पालन। तो कई लोगों को तो रक्षण और पालन का अर्थभेद भी जल्दी नहीं मालूम होगा। तो सेना विभाग रक्षा करता है और कृषि विभाग, वित्त विभाग ये पालन करता है। तो हमारे अंदर शांति, दांति, सुशीलता, उदारता आदि सद्गुण आवे। दोषों के न आने से हमारी रक्षा होती है और सद्गुणों के आने से हमारा पालन होता है। हमारे जीवन में दोष दुर्गुण नहीं होने चाहिए। देखो, एक तो जिंदगी बहुत छोटी सी है, नन्ही मुन्नी, प्यारी प्यारी, और ये भी अगर लड़ाई झगड़ा में ही खत्म हो जाए तो तुमको सुख का अवसर कब मिलेगा। जहां तक हो सके दुख दैर्मनस्य के जो प्रसंग हैं उनसे अपने को बचा के निकलना चाहिए। हमको एक सज्जन बचपन में सुनाया करते थे कि अंग्रेजी में कोई कहावत है, उसका अर्थ होता है बचो और आगे बढ़ो। लड़ भीड़ करके आगे मत बढ़ो और दाहिने बाएं छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अगर एक एक आदमी को पराजित करके, नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो नीचा दिखाने में, पराजित करने में तुम्हारी सारी जिंदगी बीत जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसलिए अवतु का अर्थ है कि हम सुरक्षित आगे बढ़ें और भुनक्तु का अर्थ है कि हमारे अंदर अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी भावना आना। ये 2 बात है। तीसरी बात यह है कि सह वीर्यम करवावहु, हम अपने बल, अपने पराक्रम, अपनी शक्ति का संगठित होकर प्रयोग करें। मानो श्रोता कोशिश करे कि हम समझ जाएं, वक्ता कोशिश करे कि हम समझा दें, दोनों एक दिशा में चलें। वीर्य माने पराक्रम, बल, शक्ति, दोनों प्रयास करें कि ये बात हमारी समझ में आवे, क्योंकि शास्त्र के द्वारा केवल समझाया ही जा सकता है। वचनम
और ज्ञातकम न तो कारकम। शंकराचार्य भगवान का ये सुभाषित है, सुवचन है कि मुंह से जो कुछ बोला जाता है वो समझाने के लिए होता है, कराने के लिए नहीं। आप क्या समझें? अरे ये सब समझने के लिए है, करने के लिए कुछ नहीं है। करने समझ के करने के लिए है। सुनने और करने के बीच में समझना जरूरी है। पहले सुन के समझो और समझ के करो। अगर तुम्हारे श्रवण और कर्म के बीच में समझ नहीं होगी तो तुम तो मशीन बन जाओगे। तुम यंत्र की तरह मत करो, मशीन की तरह मत करो। सुन के समझो और समझ के करो। तो बड़े बड़े नेताओं का व्याख्यान सुनते हैं। अब व्याख्यान देने का समय नहीं है, अब करने का समय है। चलो जोर शोर से बोलते हैं, हो साधुओं को तो गाली देते हैं, कहते हैं ये सुनने वाले हैं, करने वाले थोड़े हैं। तो वो समझते हैं कि हम जब व्याख्यान देते हैं तब तक करते हैं, और दूसरे लोग व्याख्यान देते हैं तो बोलते हैं। तो ये भूल की बात है ना। बोलने वाला समझ देता है और समझ के आदमी फिर अच्छे रास्ते पर चलता है। तो कह वीर्यं करवावहै, मिल के एक मन हो करके हम काम करें। हम जो प्रवचन करें, श्रवण करें, उन दोनों में जिस बात को वक्ता समझाना चाहता हो, हमारा मन उसी वस्तु को वहीं पहुंच करके ग्रहण करे। हाँ, यार एक बंबई का बालक था, वो मेरे साथ एक महात्मा के पास गया हरिद्वार में। बढ़िया बढ़िया उपदेश करते थे, तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। हम भी बच्चे ही थे। तो वहां से उठने के बाद जब फिर टांगे में बैठे, जब मैं बामन था वो बनिया था, दोनों बता रही थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने क्या उपदेश ग्रहण किया, क्या बात अच्छी लगी? तो उसने कहा कि महाराज उनकी चाँद बड़ी चिकनी थी, तो जब तक मैं वहां बैठा था ये सोचता रहा कि इनकी चाँद पर अगर मैं धूल डालूंगा तो ये नाराज होंगे कि नहीं, इन पर कंकड़ डालूंगा तो ये नाराज होंगे कि नहीं। बड़ी चिकनी चाँद, यही मैं सोच रहा था। तो उन्होंने क्या कहा तो तुमने नहीं सुना? बोले नहीं, तो मैंने नहीं सुना। तो ऐसे लोग महाराज श्रोता होते हैं, जिस चाँद पर धूल ही डालना चाहते हैं, उनकी समझ में तो कुछ आने का नहीं है। ये वेदांत एक शैली है, एक ढंग है, एक प्रक्रिया है। आप यदि मनोयोग से और प्रेम से सुनो तो हम कितनी बात ऐसी बता सकते हैं कि जो बिना वेदांत के समझ में नहीं आती। एक बार हम व्याख्यान देते थे तो किसी ने नोट कर लिया है ना, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, किसी ने नोट कर लिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिनको लिखने के लिए देते हैं वो हमारे नाम से लिखे जाने के छपने के पहले ही अपने नाम से छपवा देता है। तो कई बार ऐसा होता है। हम उन्होंने सुना, रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने देने से मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो हमारे जो साथी हैं उनको बड़ा गुस्सा आया, ये तो देते ही नहीं है। मैंने कहा भैया ये जो चोरी का माल है उन्होंने जितना चुरा लिया है, ये उनको भले अपने नाम से लिख दें, लेकिन हम जब दूसरा व्याख्यान देंगे तो वही खोल देंगे, हमको उससे अच्छा देंगे। बुद्धि में तो भगवान है ना, भगवान रोज नित्य नूतन रूप में आते हैं, नए नए रूप में हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। और रोज रोज है ना, गिराने को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ते चलो। हो गया, अगर उसी को पकड़ोगे, जो किया जा रहा है उसी को पकड़ोगे, जो मिला हुआ है उसी को पकड़ोगे, जो नित्य नए नए रूप में भगवान आते हैं उनका स्वागत सत्कार नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर जड़ता आ जाएगी। हाँ, भगवान के नए रूप का भी आदर करो। कह वीर्यं करवावहै,
आओ मिलजुल करके हम लोग अपना बल, अपनी शक्ति, अपना पराक्रम, अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि लगाएं कि परमात्मा ये नित्य नूतन रूप में, नए नए रूप में आने वाला जो परमात्मा है, उसका मजा हमको आवे, उसका रस आवे। 3 बात हुई। अब चौथी बात सुनो, रक्षा, पालन है, और साथ साथ अपनी शक्ति का प्रयोग, सहयोग, संगठन। चौथी बात क्या है कि तेजस्वी नाव अभीतमस्तु, नौ आदयो अधीतम तेजस्वी अस्तु। हम दोनों का जो अध्ययन है, हम जो श्रोता दत्ता मिल करके परस्पर अध्ययन कर रहे हैं, ये जो हमारी एक तरह की पढ़ाई चल रही है, क्लास चल रहा है, कलांश, एक जीवन कला का एक अंश है, विद्या कला का एक अंश है, कलांश है। तेजस्वी हो, बोले इसमें भला तेज क्या आएगा, तेजस्विता क्या होगी? इसमें तेजस्विता ये है, आप ये नहीं समझना सूर्य की तरह चमकेगा या चांद की तरह चमकेगा या आग की तरह जलेगा, धैर्य की तरह इसमें से चिलक निकलेगी, तो नहीं। कि इसका तेज ये है कि जिस भूल को मिटाने के लिए ये बोला जा रहा है या सुना जा रहा है, उस भूल को मिटाने में ये समर्थ हो। माने ये जो हमारा ज्ञान है, ये अज्ञान को मिटाने में समर्थ हो। असल में मनुष्य भूल में ही बुराई करता है, ये बात आप देख लेना। हाँ, जल्दी समझ में नहीं आती है। हाँ, तो आदमी शराब पीता है, मना करने से नहीं मानता है, ये बात देखने में आती है ना। हाँ, लेकिन आप बढ़िया से बढ़िया भोजन लेकर बैठे अपने सामने भोजन करने के लिए, और एक नन्हा सा बच्चा आवे और कह दे ठहरो ठहरो, है ना, उसमें जहर पड़ा हुआ है। अरे आज तो दाल पकाते समय, कढ़ी पकाते समय एक छिपकली गिर करके उसमें मर गई, एक नन्हा सा बच्चा आकर कह दे आप भोजन छोड़ देंगे, क्या बात है। एक भगवंत का अवतार बोले, शास्त्र बोले, संत बोले कि ये काम मत करो, चोरी मत करो, है ना, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, तो आप उसकी नहीं सुनते हैं। और एक बच्चा सुने तो सामने की थाली उठा के फेंक देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आप अपने को बड़ा भारी सनातन धर्मी आस्तिक समझते होंगे, ये मैं जानता हूँ, बोला अपने को वैदिक समझते होंगे, शास्त्री समझते होंगे, वेदांती समझते होंगे, मुझे मालूम है। तो आप बच्चे की बात पर विश्वास करके भोजन की थाली छोड़ देते हैं, और क्यों आप अपने माता पिता गुरु आचार्य संत ये कहने पर भी बुरे काम नहीं छोड़ते? इसका अर्थ है कि बच्चे की बात पर आपका विश्वास है, अरे विश्वास न हो, संशय हो, तब भी छोड़ देंगे, लेकिन संत की बात पर आपका विश्वास नहीं है, और यहां तक कि यदि दुविधा होती तब भी छोड़ देते हैं। दुविधा भी नहीं है, आप उसको गलत मानते हैं। तो हमारे इस सत्संग में तेज क्यों नहीं आता, शक्ति क्यों नहीं आती? ये हमारे अज्ञान को निवृत्त क्यों नहीं करता? कहीं न कहीं हमारे मन के अंतराल में, अवचेतन मन में ऐसा लगता है कि ये जो दिख रहा है कोई सच्चा है, ये जो भीतर की आत्मा की बात बताते हैं वो गलत है। ये नहीं कि पता नहीं सच्ची हो, वो गलत है, नहीं तो उसको छोड़ करके आप संसार के कामों में क्यों लगते? तो चौथी बात ये है क्या कि हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, माने हमारे अध्ययन में विश्वास हो, श्रद्धा हो, आस्था हो, निष्ठा हो, है, और उसमें वस्तु के अपरोक्ष की शक्ति हो। अज्ञान को मिटा दे तो ज्ञान, और दुनिया की आसक्ति को मिटा दे तो भक्ति, और चित्त के विक्षेप को मिटा दे तो योग,
और जो हमारे पाप कर्म को छुड़ा दे सो धर्म, जो पाप कर्म को छुड़ा दे सो धर्म, जो दुनिया की आसक्ति को छुड़ा दे तो भक्ति, जो चित्त की चंचलता को छुड़ा दे तो योग, जो अज्ञान को मिटा दे तो ज्ञान, तो अपने से एक कर ले तो भगवान, जो अपने से छोटा बना के गुलाम बना के रखे हमको तो नहीं भगवान, है ना। भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाता है, सब तो अपने से एक कर लेता है। हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। अब एक 5वीं बात जो इस मंत्र में है उस पर भी ध्यान दे लो, है ना। तस्मिनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम लोग आपस में किसी से द्वेष न करो। तुम किसी को चोर कहोगे तो तुमको भी चोर कहेगा, उलट के कहेगा, बोला झूठा ही कहेगा लेकिन कहेगा जरूर, क्योंकि आखिर अपना बचाव तो सब करते हैं और अपने बचाव का अधिकार भी सबको प्राप्त है। अगर तुम उसको गुंडा कहोगे तो वो तुमको महागुंडा कहेगा, तुम उसको चोर कहोगे तो वो तुमको महाचोर कहेगा। जो बोलो वही सुनने के लिए तैयार रहो। ये सृष्टि का ये नियम है, इसमें वही प्रतिशब्द, वही प्रतिध्वनि तुम्हें मिलेगी। पाप करते समय तो तुम रोते नहीं हो, और जब पाप का फल मिलता है तब रोना आता है। नहीं, अगर पाप करते समय रोना आता तो पाप से छुट्टी मिल जाती। मां विद्वेषावहै, हम लोग आपस में द्वेष की आग से जले नहीं। ये द्वेष की आग हमको जला देती है। इसमें ज्ञानामृत नहीं आता है। इसलिए द्वेष छोड़ करके अज्ञान निवर्तक ज्ञान को प्राप्त करें। हमारी काम क्रोधादि दोषों से हमारी रक्षा हो। सम दमादि शब्द हमारे अंदर आवे। हम लोग संगठित होकर प्रयत्न करें, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो और हमारे अंदर विद्वेष न हो। इसको बोलते हैं शांति पाठ। बोला ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने बोले जाते हैं शांति पाठ अब सारे मंत्र हो गए। अब पहले इसलिए सुना दिया कि नारायण कोई सरल बात हो तो वो सबकी समझ में आती है। अब तो एक बात सुनाता हूँ कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, विकार है। ये बात पहले कही गई। तो देती नास्तवेत्येषा न वृद्धिं जाति न क्षयं स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत्। स्वयं प्रकाश है और निर्विकार है। जो निर्विकार है वही स्वयं प्रकाश होता है और जो स्वयं प्रकाश है वही निर्विकार होता है। ये वेदांत का नियम है। बोला कितनी बात ऐसी है जो सिवाय वेदांत के समझ में नहीं आ सकती। ये झूठे ही अपनी अक्ल लगाते हैं हो ना, न जानते हैं न सुनते हैं न समझने की कोशिश करते हैं। झूठ मूठ अपनी अक्ल लगाते हैं। जैसे कोई जंगल में भटक गया हो और अक्ल लगावे कि ईश्वर हम चलेंगे तो पार हो जाएंगे, ऐसे ये जंगल में भटके हुए आदमी की अक्ल लगाने के लिए नहीं है। वहां तो एक जानकार की जरूरत है। झूठे ही अभिमान हो जाता है। अच्छा देखो एक बात आपको सुनाता हूं। मैं पद का जो अर्थ है वही निर्विकार होता है। तुम पद का अर्थ निर्विकार नहीं होता। वेदांत की प्रक्रिया है। बोला तो मैं निर्विकार हूं तो तुम भी निर्विकार हो। तो सामान्य रूप से ये बात मालूम पड़ती है कि नहीं कि मैं निर्विकार हूं तो तुम भी निर्विकार हो। इसमें असल में मैं और तुम के भेद को स्वीकार करके ही ऐसा बोला जाता है। अलग मैं निर्विकार हूं न अलग तुम निर्विकार हो। एक होने पर ही निर्विकार हो, द्वितीय होने पर ही निर्विकार हो। तो जो निर्विकार अद्वितीय वस्तु है उसको जब हम तुम बोलेंगे तो देह को देख के, इंद्रियों को देख के, अंतःकरण को देख करके, उनकी उपाधि के घेरे में ही हम तुमको देख सकेंगे। हाँ,
उनकी उपाधि के बाहर हम तुमको नहीं देख सकते। कि हम तुमको जानते ही तब हैं जब हम आंख से देखें, जब हम दिल से सोचें। हम अपने दिल से सोच के आंख से देख के तुमको जानते हैं। तो असल में हम तुमको दृष्टा के रूप में नहीं जानते, दृश्य के रूप में जानते हैं। क्योंकि हम अपनी आंख से जानते हैं, दिल से जानते हैं, दिमाग से जानते हैं। अच्छा, और अपने आप को जब जानते हैं तो आंख से देख के नहीं जानते, मन से सोच के नहीं जानते। हे भगवान, लो, तो आंख से देखे बिना, मन से सोचे बिना हम आंख और मन को भी जानने वाले हैं। इसलिए मैं पद का जो अर्थ है वो निर्विकार होता है, शुद्ध होता है, साक्षी होता है। और तुम पद का जो अर्थ है वो दृश्य होता है। तो दुष्मत पदार्थ जो है वो अस्मत् पदार्थ सापेक्ष होता है। पहले मैं होगा तब यह और तुम मालूम पड़ेगा, और पहले मैं नहीं होगा तो यह और तुम किसको मालूम पड़ेगा। इसलिए यह और मैं दोनों के मालूम पड़ने का कारण मैं है। मैं से तुम मालूम पड़ता है, मैं से यह मालूम पड़ता है, मैं से वह मालूम पड़ता है। बोले हाँ महाराज ये तो ठीक है, पर जैसे तुमको ऐसा लगता है वैसे हमको भी ऐसा लगता है? तो ठीक है, तो तुम भी अपने अस्मत् पदार्थ के रूप में ही अपने को दृष्टा जानते हो। अपने मैं पद के अर्थ के रूप में ही तुम दृष्टा हो। तुम्हारा जो तुम है वो दृष्टा नहीं है। आपको एक आश्चर्य की बात सुनाते हैं। या बाबा जी महाराज के साथ जो लोग 30 बरस रहे, उन्होंने भी उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि तुम ब्रह्म हो। हाँ, वो तो बोलते थे कि मेरे सिवा दूसरा कोई सही नहीं है, कोई भी नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, देवता दानी भी नहीं है। बोला अस्मत् पद का माने मैं पद का अर्थ जो होता है वो अबाधित होता है, उसका अपवाद नहीं किया जा सकता। ये इसका नाम वेदांत है। बोला हाँ, ये जो गैर वेदांती लोग हैं, है ना, गैर वेदांती हैं, उनकी समझ में ये बात आने वाली नहीं है। मैं पद का जो अर्थ है वही साक्षी होता है। जब वो अंतःकरण से देखता है तब तुम मालूम पड़ता है, जब अंतःकरण से देखता है तब वह मालूम पड़ता है, जब अंतःकरण से देखता है तब यह मालूम पड़ता है। इसलिए परमात्मा का सूक्ष्म परमात्मा का जब साक्षात्कार करना होगा तो मैं पद के अर्थ के रूप में उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। वेदांत की प्रक्रिया वही वेदांत की है। बिना हमर्थ का विवेक किए जो भी अस्मत् प्रत्यय का वाच्यार्थ नहीं, अस्मत् प्रत्यय विशिष्ट आत्मा साक्षी नहीं है। अस्मत् प्रत्ययोपाधिक जो अस्मत् प्रत्ययावच्छिन्न जो आत्मा है उस साक्षी आत्मा को वेदांत निर्विकार बोलता है। अस्मत् प्रत्यय भी विकारी है, माने मैं ऐसा जो मालूम पड़ता है वो भी बदलता है। कभी विश्व है, कभी तेजस है, कभी प्राज्ञ है, कभी मनुष्य है, कभी पशु है, कभी पक्षी है। मैं प्रत्यय भी बदलता है, केवल मैं का साक्षी नहीं बदलता। अस्मत् प्रत्ययोपलक्षित जो साक्षी है वो नहीं बदलता। तो जो अस्मत् प्रत्ययोपलक्षित मैं जो हो रहा है, मैं की जो धड़कन चल रही है, मैं की दाल फुदक रही है, दाल फुदक रही है, उसमें जो एक पानी है। तो घड़ी बोल रही है, घड़ी में आवाज होती है अलग अलग। उस आवाज में जो एक आवाज है, निरवकाश आवाज है, जो टूट टूट कर आवाज होती है सो नहीं, जो बिना टूटे आवाज होती है, उस वस्तु पर मैं और 1000 मैं नहीं होता, एक मैं होता है, और मैं तो 1000 मालूम पड़ता है। तो मैं 1000 मैं में जो एक मैं है, वो अस्मत् प्रत्ययोपलक्षित जो साक्षी है वो निर्विकार है, वो बदलता। जो मैं 1000 मैं में होता है वो बदलता है। तो जो साक्षी है तो निर्विकार है,
जो निर्विकार है तो साक्षी है, वही असंग और उदासीन है। लोग कहाँ क्या बात कर रहे थे, कहाँ कैसे कहाँ पहुंच गए हैं। पहले तो सहना हो की बात कर रहे थे, थोड़ा है ना, थोड़ा नरम थोड़ा गरम, हाँ चाय थोड़ी मिठाई। ये जो हम लोग स्वयं प्रकाश शब्द सुनते हैं और निर्विकार शब्द सुनते हैं, इनका अर्थ बहुत लोगों की समझ में नहीं आता है। जो हमारे मित्र थे तो वेदांत की बात सुनते हैं बहुत दिनों से, तो मैंने उनसे पूछा कि वेदांती लोग कटक कुंडल बोलते हैं, तो इसमें कटक कुंडल में कटक का क्या मतलब है? तो बोले कि हमको तो नहीं मालूम। तो ऐसा होता है कि लोगों को सुनते सुनते वो शब्द तो बहुत परिचित हो जाता है, लेकिन उसके अर्थ की तरफ ध्यान नहीं जाता है। बोला माने कड़ा होता है, वो जैसे सोने का कड़ा बनता है, तो कड़े की शकल सूरत बन जाने पर भी वो सोना ही है। कुंडल बन जाने पर भी सोना है, हार बन जाने पर भी सोना है। तो एक शब्दार्थ की बात आपके साथ, एक जगह मैं गया था थोड़ा दिन पहले, मोटर की मरम्मत का व्यापारी है, वो मोटर की मरम्मत करता है। तो बद्रीनाथ जाने की बात हुई, तो उसने कहा महाराज हम अपनी मोटर दे देंगे, आप बद्रीनाथ हो आओ। तो उसने कहा कि लेकिन एक प्रार्थना है महाराज कि हमारी मोटर देखने में अच्छी नहीं है, गाड़ी उसकी अच्छी नहीं है, इंजन बड़ा मजबूत है, वो बद्रीनाथ आपको ले जाएगा ले आएगा, इसमें कोई चिंता नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारा, तुम गाड़ी भी ठीक क्यों नहीं करवाते? बोले कि वो तो महाराज पुरानी है, हमारी खरीदी हुई है। तो बोले इंजन तो महाराज मरम्मत करने के लिए मोटरें आती रहती हैं, तो जिसका अच्छा दिखता है बदल के अपने में लगा देता है। तो मोटर के मालिक अपने इंजन को पहचानते ही नहीं है, तो वो तो मोटर की सुंदरता देखते हैं, अपने इंजन के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो हमारी मोटर का इंजन कभी पुराना नहीं होता हमारा, खूब मजबूत। तो ये जो शब्द है ना, शब्द जो हम लोग बोलते हैं, ये तो गाड़ी है, वो ये मोटर का बाहरी हिस्सा है, और इसका जो अर्थ है वो इंजन है। बोला मोटर की सारी मजबूती जो है वो उसके इंजन में है, और शब्द की सारी मजबूती जो है वो उसके अर्थ में है। उपनिषद में इस बात के लिए गाली दी हुई है, आप लोग बोला उपनिषद गाली कम देती है, लेकिन उपनिषद में गाली दी हुई है इस बात के लिए कि जो शब्द का बोझ तो ढोता है लेकिन अर्थ को नहीं जानना भी जानाती अर्थम। पुरुष केवल भारहर है, केवल भार ढोने वाला आदमी है, जो शब्द को तो पहचानता है परंतु उसके अर्थ को नहीं जानता है। तीनों में कहा है दर्बी पाकर समझता, जैसे कलछुल से हलवा को चलाते हैं, तो हलवे को चलाती तो है लेकिन हलवे को स्वाद को नहीं जानती। गधे हैं, ऊंट हैं, वो बोझ तो ढोते हैं, परंतु उनके अंदर कैसी बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई हैं बोझ में, ये उनको पता नहीं है। इसलिए जिनको केवल शब्द ज्ञान होता है और अर्थ ज्ञान नहीं होता है, वो तो केवल भारहारी हैं, बोझ ढोने वाले हैं। हाथ एक साधनम बिना, जिसको हम लोग साक्षी कहते हैं, वो चीज क्या है? स्वयं प्रकाश क्या है? प्रकाश बहुत बढ़िया चीज है, सूर्य की तरह चमकने वाला नहीं, चंद्रमा की तरह चमकने वाला नहीं, अग्नि की तरह चमकने वाला नहीं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता। तो देखो गीता पढ़ के अपने आप पढ़ोगे तो ये बात आपकी समझ में नहीं आवेगी। बोला
जो चीज सूरज की रोशनी में नहीं दिखती वो आंख से भी नहीं दिखती है। सूर्य जो है वो नेत्र का अधिदेवता है। न तद्भासयते सूर्य का अर्थ है कि नेत्र से दृश्य परमात्मा नहीं है। न शशांकः, चंद्रमा की रोशनी में भी, अब जब सूर्य की रोशनी में नहीं दिखता तो चंद्रमा की रोशनी में कहां से दिखेगा? सूर्य तो तेज है, चंद्रमा तो मंद है। लेकिन फिर भी गीता में देखो ये क्रम छोड़ करके बात कही गई, तो कभी आपके मन में शंका होनी चाहिए। हाँ, यदि आप गीता पढ़ते हैं तो आपके मन में ये विचार उदय होना चाहिए कि जो चीज सूर्य की रोशनी में नहीं दिखती, ऐसा कह दिया गया, उसके बारे में फिर ये बोलना कि वो चंद्रमा की रोशनी में नहीं दिखती है, क्या जरूरत थी? बोले जरूरत है। जो चीज आंख से नहीं दिखती वो मन से दिखती है। तो चंद्रमा माने मन का अधिदेवता। अन्न में रस दान करके चंद्रमय अन्न के द्वारा मन को जीवित रखा है। जो चंद्रमा की शीतल किरणें, अमृतमयी किरणें जो अन्न औषधि आदि पर पड़ती हैं, जौ गेहूं मटर अंगूर आम पर पड़ती हैं, जल पर पड़ती हैं, उनके द्वारा उसमें जो जीवन शक्ति आती है, चंद्रमा उस जीवन शक्ति के द्वारा मन को देखने का सामर्थ्य देता है। तो जो चीज आंख से नहीं दिखती है, सूर्याधिदैवत, नेत्र से जो चीज नहीं दिखती है वो मनोधिदैवत, वो चंद्राधिदैवत, मन से वो चीज दिखाई पड़ती है। तो बोले ज्ञान में भी नहीं दिखेगा तुम्हारे, न शशांका का अर्थ है। तो बोले फिर अब आंख करने की क्या जरूरत रह गई? तो बोले कि जो चीज आंख से नहीं दिखती और जिसको हम मन से भी नहीं समझ सकते, समझो अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है, एक आदमी जो है वो धमाधम करता हुआ वहां आया है, तो उसके पांव की धमाधम से हम समझ गए हैं कि ये कुबेर है कि ये वरुण है। बोला हम लोगों के गांव के तरफ कुबेर नाम होता है। इधर तो तिलोत्तमा होती है, रंभा होती है ना। हाँ अब के नाम रखते हैं ना लोग, अप्सराओं के नाम होते हैं। तो अब देखो, यदि एक आदमी है, उसको हम आंख से नहीं देख रहे हैं क्योंकि अंधेरा है, और मन से उसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन है। हाँ, आंख और मन दोनों काम नहीं करेगा, वहां क्या काम करेगा? हम पूछेंगे कौन है? बोले कि मैं सुषमा हूँ, मैं शोभा हूँ। तो पहचान गए कि नहीं? पहचान गए। कि जब हम आंख से नहीं देख सके और मन से ध्यान नहीं कर सके, तो बाघ ज्योति ने वहां पहचान बता दी। बाघ अग्नि जो है वो बाघ का अधिष्ठात्र देवता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका ध्यान नहीं कर सकते, जिसके बारे में बोल नहीं सकते, जो वाणी से नहीं बताया जा सकता, उसको न शशांको न पाव का कहा गया। अब आप स्वयं प्रकाश का अर्थ देखो कि जिसको न इंद्रियों से अनुभव कर सकते, न मन से ध्यान कर सकते, न वाणी से जिसके बारे में बोल सकते, वो कौन है? बोले कि जो नहीं देख सक रहा है ना, वो कौन है? तो वो तुम हो। और वो काल कल्पना, देश कल्पना, वस्तु कल्पना का साक्षी होने से अदेश अकाल अवस्तु, कालातीत, देशातीत, द्रव्यातीत और सबके अभाव का अधिष्ठान होने से अद्वितीय है। उसमें दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा है वो। तो अब देखो, आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, माने जानने के लिए दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि की जरूरत नहीं है, आंख मन वाणी आदि की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रकाशांतर निरपेक्ष होने से उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। और जब हम दूसरे को प्रकाशित करते हैं तो मन से, साधन के द्वारा प्रकाशित करते हैं, कान से, आंख से, नाक से, इसी का नाम साधन है। साधन माने हमारे पास जो औजार है दूसरे को देखने के लिए, है ना। बोले भाई आज सत्संग में क्यों नहीं आए? क्या महाराज कोई साधन नहीं था। क्या माने मोटर नहीं थी, है ना। आज साधन नहीं था, साधन नहीं था माने मोटर नहीं थी। तो हम कहीं जाते हैं मोटर पर चढ़ के जाते हैं,
वो जाने का साधन क्या है कि मोटर। तो संसार को देखने का साधन क्या है? इंद्रियां, मन, शब्द। ये साधनम बिना, इन सब साधनों के बिना भी हम हैं, हम होते हैं। तो जो बदलेगा सो निर्विकार नहीं, जो बदलेगा सो निर्विकार नहीं, जो दिखेगा सो स्वयं प्रकाश नहीं। जो बदलेगा सो निर्विकार नहीं, और जो दिखेगा सो स्वयं प्रकाश नहीं। और जो बदलने को तो देख रहा है और दिख नहीं रहा है, वो क्या हुआ? निर्विकार स्वयं प्रकाश। निर्विकार स्वयं प्रकाश। तो जितनी काल कल्पना, देश कल्पना, वस्तु कल्पना तुम्हारे मन में हो रही है, उसका उससे परे और उसका दृष्टा और उनसे अपरिच्छिन्न और उनकी कल्पना का अधिष्ठान अनंत अद्वैत, ये परमात्मा का स्वरूप है। अब देखो, एक प्रश्न उठाते हैं और ये है, ये जो जन्म मृत्यु होती है, जन्म होता है, एक बात पुनर्जन्म के संबंध में कह रहे हैं। हम लोग अध्यारोप अपवाद की युक्ति को जानते हैं। ये वेदांत की बस रीढ़ है। ये वेदांत का यही ब्रह्म नली है। ये जोगी लोग कहते हैं ना कि पीठ की रीढ़ में एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी है और उससे ऊर्ध्व गति होती है, तयोर धूमायन अमृतत्व में थी। यदि ध्यान करके एक सज्जन आए, बोले महाराज हमारी कुंडलनी जाके नहीं चाहिए। गाय लो बताते हैं, जगाओ कुंडलनी। से कोई कुंडलनी जगाने का अभ्यास करे तो 2-3 महीने लगते हैं उसके, माने उसका प्रारंभ होने में, जागरण का प्रारंभ होने में कोई 3-1 महीना लगता है। कुंडलनी के जागरण से इंद्रियों की जो शक्ति है वो ऊर्ध्वमुख हो जाती है, ब्रह्मचर्य पक्का हो जाता है, मन की चंचलता घट जाती है, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, शरीर निरोग रहने लगता है। जब ठीक हो जाए तो मैंने कहा अच्छा लो बताते हैं भाई। बैठ बता दिया, जाके बैठे तो कोई 8 घंटे 5 घंटे में शरीर को लगा कांपने और जलने लगा शरीर। तो देखो, तुम्हारे शरीर के लिए जो अनुकूल हो ना वो साधन करना चाहिए। देखा देखी करे योग, चीजे काया पढ़े रोग। में साधन जो है वो रिजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए। धोखे का, खतरे का साधन कभी नहीं करना चाहिए। बहुत सावधानी से इस मार्ग में बढ़ना चाहिए। आपको ये बात सुनाते हैं, पुनर्जन्म की बात कहने जा रहा था। तो अध्यारोप और अपवाद का सिद्धांत जो है उसको भली भांति समझते। जन्म जिसको बोलते हैं उसका तत्व के साथ संबंध प्राकृत परंपरा में भी नहीं है और आध्यात्मिक परंपरा में भी नहीं है। माने ब्रह्म का भी पुनर्जन्म नहीं होता है ना, और प्रकृति का भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये बतावे, पंचभूत का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। जैसे ये अंगूर है ना, एक अंगूर के बीज से दूसरा अंगूर पैदा होगा, दूसरे अंगूर के बीज से तीसरा अंगूर पैदा होगा, लेकिन वो जो अंगूर में पंचभूत होगा वो सब में, तीनों में अलग अलग होगा। वो बीजगत जो संस्कार है वही अंगूर को पैदा करेगा। अंगूर की प्रकृति पुनः पैदा नहीं होती, अंगूर का पंचभूत पुनः पैदा नहीं होता, अंगूर की आत्मा पुनः पैदा नहीं होती। तो ये जो जीव चैतन्य के साथ पुनर्जन्म का संबंध है वो तात्विक परंपरा में या प्राकृत परंपरा में नहीं है, आविद्यक परंपरा में है। ये शास्त्र का सिद्धांत है, बोला। तो विद्यक परंपरा में है, माने हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम जन्म मृत्यु की परंपरा में पड़े हुए हैं। यदि हमारा अज्ञान मिट जाए तो सचमुच अज्ञान काल में भी हमारा जन्म और मरण नहीं है। न हम पैदा होते हैं न मरते हैं, अज्ञान काल में भी पैदा होते और मरते नहीं हैं।
तो देखो, सेठों का वेदांत सुनाता हूँ और फक्कड़ों का वेदांत सुनाता हूँ, तो हम लोग बड़ा बड़ा भेद कर लेते हैं वेदांत में। भला सुरेश्वराचार्य के वेदांत में है और वाचस्पति मिश्र के वेदांत में जहाँ अंतर पड़ता है, और विवरण प्रस्थान में और भामती प्रस्थान में जहाँ भेद पड़ता है, वहाँ हम झट कर देते हैं, है ना। इस सन्यासी के वेदांत में क्या फक्कड़पना है और मिश्र जी के वेदांत में कहाँ गृहस्थपना है। इतना बड़ा विद्वान अद्वैत तत्व का वाचस्पति मिश्र का एक प्रस्थान है वेदांत का, पकड़ में आ जाती है। प्रस्थान में और भामती प्रस्थान में क्यों अंतर हुआ? टूडिया बाबा के महाराज से मैंने पूछा कि पुनर्जन्म किसका होता है। हमारे प्रश्न में किसका होता है ये प्रश्न है, करण का होता है कि दृष्टा साक्षी का होता है। क्यों होता है ये प्रश्न नहीं है, बोला कैसे होता है ये प्रश्न नहीं है, क्या होता है ये प्रश्न नहीं है, पुनर्जन्म क्या है, कैसे है, क्यों है ना। हम पुनर्जन्म का कारण नहीं पूछ रहे हैं, पुनर्जन्म की प्रक्रिया कि कैसे होता है ये नहीं पूछ रहे हैं, पुनर्जन्म का स्वरूप क्या है ये नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पुनर्जन्म का आश्रय क्या है, आत्मा है कि ब्रह्म है कि ईश्वर है कि प्रकृति है कि पंचभूत है, कौन सा तत्व है। अंतःकरण का पुनर्जन्म होता है, देखो यहाँ रूपम दृश्य, रूप दृश्य का पुनर्जन्म होता है कि लोचन दृश्य का पुनर्जन्म होता है कि धी वृत्ति रूप दृश्य का पुनर्जन्म होता है कि दृष्टा का पुनर्जन्म होता है। तो दृश्य तो है जड़, उसके पुनर्जन्म का कोई अर्थ ही नहीं है, होता है तो होवे। और दृष्टा का यदि जन्म होवे तो वो विकारी हो जाए, फिर तो जायते अस्ति वर्धे वर्धते विपरिणम विपरिणमते पक्षीयते विनश्यति। तो जन्म किसका होता है? बाबा की बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण थी महाराज। ये मैंने पहला प्रश्न उनसे यही किया था और मैं था मौन, और पहले ही दिन मिले थे तो मैं बोलता नहीं था। बाद में तो उनसे मौन होने का कोई सवाल ही नहीं था, है ना। पत्नी दंडा पृथक कर दिया, को दंड देना हो तो जाओ दूसरे कमरे में, ये पत्नी दंड है बोला। मित्र दंडो या भोजनम, हाँ मित्र को दंड देना हो तो उसके घर खाओ। मौन भावो गुरु दंड, मत बोलो ये गुरु को दंड है ना। तो गुरु को दंड देना हो, ये गुरु से, इसी से गुरु मौनम, गुरु के प्रति जो मौन है वो अपराध माना जाता है। ये कोई भी नियम लो, मौन का नियम कभी लो और सबसे नियम लो, है ना। मौन का गुरु से मौन नहीं लिया जाता, नियम नहीं लिया जाता। जिसका दिया हुआ नियम है उसके प्रति उस नियम का प्रयोग नहीं किया जाता। तो मैं मौन था और पहले मिले थे तो मैंने अपना प्रश्न लिख के स्वामी रामसुखदास जी को दिया, गीता प्रेस के है ना रामसुखदास जी, तो उन्होंने पढ़ के बाबा को सुनाया तो हंसने लगे, हंस गए। बोले कि बेटा अपनी बुद्धि का प्रयोग पुनर्जन्म के समर्थन के लिए मत करो, इस निवृत्ति के लिए करो, है ना। पुनर्जन्म से तुम्हें मुक्ति पाना है कि उसका समर्थन करके उस बारंबार पुनर्जन्म प्राप्त करना है। तो हाँ, ये पहला प्रश्नोत्तर था। हमारी बुद्धि में उस समय ये बात नहीं थी। ये 35 हम सोचते थे कि बाबा कहेंगे तो 17 तत्वों का इसका होता है जन्म, इसका होता है पुनर्जन्म, ये शरीर ही नरक स्वर्ग में जाता है। तो मैं ये कहूंगा, बाद में हमारा प्रश्न होगा कि मैं तो सूक्ष्म शरीर का दृष्टा हूँ, यदि सूक्ष्म शरीर का जन्म पुनर्जन्म नरक स्वर्ग होता है तो होने दो, इससे क्या मतलब है। मैं ऐसा मैंने सोचा था। वो बोले कि बेटा अपनी बुद्धि को
उत्तर जन्म के समर्थन में नहीं, उसकी मुक्ति में लगाओ कि उत्तर मिलने से चमत्कार हो गया हो, है ना। चमत्कार क्या होता है आप जानते हैं? चमत्कार हम लोग सैकड़ों हजारों चमत्कारों के दृष्टा, है ना। और दृष्टा दृष्टा दोनों रहे हैं। भला प्रक्रिया आप नहीं जानते हैं, जिस वैज्ञानिक तरीके को, वैज्ञानिक युक्ति को आप नहीं जानते हैं, उस आपके अज्ञान से हम लाभ उठाकर चमत्कार दिखा देते हैं। यदि तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल प्रकृति के नियमानुसार हुआ है, बिल्कुल विज्ञान के नियमानुसार हुआ है। केवल आपका अनजानपन ही उसमें चमत्कार है। जहां हम उस वस्तु को बिल्कुल ठीक ठीक आंख नहीं बांधते हैं, भला आंख बांधना तो मेस्मरिज्म है, और आपके मन को भी हम नहीं बांधते हैं, क्योंकि मन को बांधना तो हिप्नोटाइज है ना, स्वप्नाइतम। ये हिप्नोटाइज जो है ना, ये बिल्कुल स्वप्नावस्था में आदमी को कर देना। तो कहा हो गया, हिप्नोटाइज में इतना हुआ है ना, कहा हो गया तो हिप्नोटाइज बन गया, स्वप्नाइतम। तो ये स्वप्नाइत है और स का ह हो जाता है, जैसे सप्ताह का हफ्ता हो गया, सिंध का हिंद हो गया है, ऐसे जो है वो स्वप्नाइत का हिप्नोटाइज हो गया। तो नारायण, हम आपके आंख को नहीं बांधते हैं, आपके मन को नहीं बांधते हैं, हमको एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया मालूम है जो आपको मालूम नहीं है, और आपके अज्ञान के कारण वो चमत्कार भासता है। चमत्कार का इतना ही रहस्य है और इसके सिवाय कुछ रहस्य नहीं है। ये चमत्कार शब्द यथार्थ है ही उसके लिए जो अज्ञानी है। तत्वज्ञानी पुरुष के लिए चमत्कार शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। जरूर कोई न कोई नासमझी लगी हुई होती है, तब चमत्कार भासता है। नारायण का ये चमत्कार देखो कि न अंतःकरण का पुनर्जन्म और न दृष्टा का पुनर्जन्म, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है और पंचभूत का पुनर्जन्म नहीं है। और हे भगवान, अंतःकरण का भी पुनर्जन्म नहीं है, वो तो जड़ है, दृश्य है, उसका पुनर्जन्म क्या होगा? तो तब क्या है? तो असल में अविवेक के कारण, अंतःकरण को मैं समझने के कारण, अंतःकरण को मेरा समझने के कारण, अंतःकरण को सच्चा समझने के कारण एक बनावटी चिज जड़क ग्रंथि पैदा हो गई है, कृत्रिम। ये कृत्रिम ग्रंथि है, कृत्रिम। चेतन और जड़ की एक कृत्रिम, एक बनावटी गांठ पैदा हो गई है, और वो भी प्राकृत परंपरा में नहीं, वो भी अविद्या की परंपरा में, अविद्या की परंपरा में। इसी से अविद्या की निवृत्ति से पुनर्जन्म की निवृत्ति होती है। उसमें प्रपंच का प्रतिभान निवृत्त होने की जरूरत नहीं है। प्रपंच का मालूम पड़ना भले बना रहे, दुनिया मालूम पड़ती रहे, परंतु अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर पुनर्जन्म की निवृत्ति हो जाएगी। पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए भ्रम की निवृत्ति अपेक्षित है, भान की निवृत्ति अपेक्षित नहीं है। ये वेदांत का सिद्धांत है बोला, इसलिए इसका नाम वेदांत है। ये उपनिषद है कि दुनिया जब नहीं मालूम पड़ेगी तब पुनर्जन्म निवृत्त होगा, ऐसा नहीं। ये स्वर्ग में जाना, नरक में जाना, ये ऊर्ध्व गतियों का होना है, ये पितृयान मार्ग, ये देवयान मार्ग, ये एक अलौकिक पुरुष का आकर के ब्रह्मलोक में ले जाना, ये जितनी गतियां हैं, ये अविद्या की परंपरा में ये सारी की सारी गतियां हैं, विद्या की परंपरा में नहीं है। मतलब उपनिषद में देखो ना, प्लवा एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, ये यज्ञ रूप जो प्लव हैं, नौका हैं, ये अदृढ़ हैं, टूटने वाली हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथा अंधाः। लो बोला है कि स्वयं अविद्या में है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। खुद मानते हैं कि हम बड़े भारी साधक हैं, सिद्ध हैं, स्वयं धीरा। पंडितम मन्यमाना, मानते हैं कि हम बड़े भारी विद्वान हैं।
दंद्रम में माना, हाँ, अरे वो तो है ना, टूटे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मूढ़ा, मोह से ग्रस्त है। कैसे का अंधे नहीं बनी माना यथांधा। अब देखो, नरक का वर्णन, स्वर्ग का वर्णन, पुनर्जन्म का वर्णन, यज्ञ से स्वर्गादि की प्राप्ति का वर्णन, और श्रुति कहती अंधे नहीं बनी माना यथांधा। श्रुति ने विद्या का दो रूप बता दिया कि नहीं, एक अज्ञानी के लिए विद्या और एक ज्ञानी के लिए विद्या। तो अज्ञानी विद्या की परंपरा में ये गतियां हैं, ज्ञानी विद्या की परंपरा में ये गतियां नहीं हैं। अब प्रश्न ये है कि अंतःकरण का पुनर्जन्म होता है कि दृष्टा का अलग अलग? तो दोनों का नहीं होता। तो अविवेक दशा में जो चिज्जडक ग्रंथि है, जहां चेतन अपने को जड़ से विविक्त करके अनुभव नहीं करता, तो वही ये चिज्जडक ग्रंथि है। और वही नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म एक ऐसी गांठ है, एक ऐसी ग्रंथि है। रोग होते हैं ना ग्रंथि, रोग तो जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर, हाँ, जिसमें शिरा कुत्सित हो जाए, शिरा मतलब ना। अब विज्ञान में पता लगा लिया गया, क्रोध की एक गांठ होती है आदमी के अंदर, हाँ, उसमें शेर को इंजेक्शन लगा देते हैं और उसको डंडा मारते रहो और मुंह खोल के देखेगा, गुस्सा ही नहीं आवेगा। हाँ, हे भगवान, कामक ग्रंथि को बेकार कर देते हैं। यहां तक कि एक आदमी जरा ज्यादा गड़बड़ करने लगा, पागलपन करने लगा, तो डॉक्टर ने ऐसी दवा उसको दे दी कि सोता रहे हो। बोले कि अब 24 घंटे में 16 घंटा इसको सुलाओ, ये इसकी दवा है। होश में भी आता है ना, खाता भी है, पीता भी है, सब काम भी करता है, लेकिन अर्ध सुसुप्त था, क्योंकि पागलपन में बड़ा उपद्रव करता था। तो ये देखो, चेतना को अभिभूत करने वाली दवा होती है कि नहीं? वो कहाँ काम करती है? कि वो शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उनको जाकर प्रभावित कर देती है। काम ग्रंथि, लोभ ग्रंथि, मोह ग्रंथि, संशय ग्रंथि, अविद्या ग्रंथि, ये संस्कृत भाषा में उपनिषदों में ग्रंथि के रूप में इनका वर्णन है, ग्रंथि के रूप में। तो एक चेतन और जड़ की एक ग्रंथि पड़ती है, उस ग्रंथि को विचार सागर में और पंचदशी में आभास के नाम से कहा गया है। उसका नाम आभास है, चिदाभास। हाँ, तो वो तो शब्द तो बड़ा मजेदार है। हाँ, विवरण प्रस्थान में उसका नाम प्रतिबिंब है। हाँ, विवरण प्रस्थान माने पंचपादिका जो है, भगवान शंकराचार्य के भाष्य पर पंचपादिका पर विवरण है, और विवरणानुसारी जो प्रक्रिया है उसको प्रतिबिंबवाद बोलते हैं। तो बिंब प्रतिबिंबवाद है। तो ये प्रतिबिंब जो है उसी को नरक में, स्वर्ग में जाना पड़ता है, बिंब को नहीं। आभास को ही जन्म मृत्यु में जाना पड़ता है, चेतन को नहीं, आभास को। श्रीमद् भागवत में इसके लिए वीर्य शब्द का प्रयोग है। भगवान ने पहले क्या किया? कब बुद्धि में महत तत्वाकार परिणत प्रकृति में वीर्य का आधान किया, वीर्य का नाम चिदाभास हो गया, वीर्य का नाम चिदाभास हो गया। तो ये जो है नारायण। अब प्रश्न ये है कि ये ग्रंथि असल में कैसे बने? ये आपको, इसके लिए भी हम एक बात आपको बताते हैं। स्वतंत्र विचार करने वाले लोग हैं, वो इसको नहीं समझ सकते। स्वतंत्र विचार का विषय नहीं है, स्वतंत्र विचार तो भटकने के लिए होता है। वेदांत के अनुसार जो विचार होता है उसी से इस ग्रंथि का भेदन होगा। वेदांत के अनुसार विचार करने से इस ग्रंथि का भेदन होगा। क्या प्रक्रिया विलक्षण है। आपको कहीं एक जगह बैठना पड़ेगा, तो आप अपने को देह में देहाभिमानी मान करके बैठो और यहाँ से विवेक करते हुए चलो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इस क्रम से, तब ग्रंथि रहित आत्मा तक आप पहुंच जाओगे। या पहले ही आप ग्रंथ रहित आत्मा को ब्रह्म रूप से जान लो, तो उसके बाद माया अविद्या दोनों मिथ्या हो जाएंगी, और माया अविद्या के मिथ्या हो जाने पर उनका ये सारा कार्य कारण भाव भी मिथ्या हो जाएगा। एक लय प्रक्रिया है।